हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है प्रिंटर्स। इस वीडियो में हम प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट टेक्स द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड प्रिंट इट ऑन ए पेपर। प्रिंटर के बारे आप सभी अच्छे से जानते होंगे। आप सभी ने प्रिंटर देखा होगा कि प्रिंटर कैसा होता है, उसका क्या काम होता है। प्रिंटर एक डिवाइस होती है जो टेक्स्ट को या फिर ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से प्राप्त करती है और उसको एक पेपर पे प्रिंट करती है। ये होता है प्रिंटर का काम कि कंप्यूटर से कुछ इंफॉर्मेशन लेके, कोई टेक्स्ट लेके, कोई ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन लेके उसको पेपर पे प्रिंट करता है प्रिंटर। प्रिंटर्स आर अवेलेबल इन मार्केट इन वेरियस साइज, स्पीड्स एंड कॉस्ट्स। अब जो प्रिंटर्स हैं वो कई तरह के होते हैं, वो मार्केट में अवेलेबल हैं। उनका साइज अलग अलग है, उनकी स्पीड अलग अलग है, उनकी कॉस्ट अलग अलग है। जैसे कोई यूजर है तो वो अपने हिसाब से प्रिंटर को चूज करेगा कि उसको किस तरह का प्रिंटर चाहिए, यानी उसको अपने प्रिंटर से किस तरह का काम लेना है। उसी बेस पे वो अपने प्रिंटर को चूज करेगा। जैसे कलर प्रिंटआउट्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंटेशन, मैप्स एंड अदर पेज वेयर कलर इज पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। दीज प्रिंटर्स आर मोर एक्सपेंसिव। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कलर प्रिंट आउट्स की नीड होती है, क्योंकि जो ग्राफिक्स का काम है और भी बहुत से काम है जहाँ पे कलर मैटर करता है, तो वो लोग कलर के बेस पे प्रिंटर को चूज करेंगे। अब जो ये प्रिंटर होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। फिर है रिजोल्यूशन। द रिजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर मीन्स द शार्पनेस ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज रेंडर्ड ऑन पेपर। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डीपीआई। रिजोल्यूशन क्या होता है प्रिंटर का? रिजोल्यूशन से मतलब है कि जो टेक्स्ट है उसकी शार्पनेस। द रिजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर मीन्स द शार्पनेस ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज रेंडर्ड ऑन पेपर। कि रिजोल्यूशन को हम नापते हैं, एक्सप्रेस करते हैं डॉट्स पर इंच यानी डीपीआई में। फिर है स्पीड। स्पीड मीन्स नंबर ऑफ पेज दैट आर प्रिंटेड इन 1 मिनट। यहाँ पे स्पीड से क्या मतलब है? स्पीड से यहाँ पे मतलब है कि कितने पेज 1 मिनट में प्रिंट करेगा प्रिंटर। द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर इज वन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर यूजर्स हु हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पेज टू प्रिंट। अब जिनको कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पेज प्रिंट करने होते हैं, तो वो ऐसे प्रिंटर को चूज करेंगे जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। फिर है मेमोरी। मोस्ट प्रिंटर्स हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी विच कैन बी एक्सपेंडेड बाय यूजर। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यूजर किस तरह से अपनी नीड के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रिंटर को चूज करेगा। कि जैसे किसी यूजर को स्पीड वाले प्रिंटर चाहिए, यानी उसको जल्दी कोई काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेज प्रिंट करने हैं, तो वो ऐसे प्रिंटर को चूज करेगा जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब जिसको अपने ग्राफिक्स का काम है, जिसको कलर प्रिंट आउट्स चाहिए, तो वो कलर के बेस पे प्रिंटर को सिलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम बिल्कुल सिंपली बता सकते हैं प्रिंटर्स क्या है। प्रिंटर एक डिवाइस है जो टेक्स्ट को और ग्राफिक इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से ऑब्टेन करता है और उसको एक कागज पे, पेपर पे प्रिंट करता है। अब हम बिल्कुल सिंपल इस डायग्राम के माध्यम से प्रिंटर को समझ सकते हैं कि जो प्रिंटर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, तो प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हम स्टडी करेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम स्टडी करेंगे इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दीज प्रिंटर्स प्रिंट करैक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग एन इंक ड्रिबन अगेंस्ट द पेपर। कि ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं ये किस तरीके से काम करते हैं वह यहाँ पे बताया गया है। कि ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये प्रिंट करते हैं करैक्टर्स को स्ट्राइक करके इंक ड्रिबन को पेपर पे। कि ये पेपर पे स्ट्राइक करते हैं इंक ड्रिबन को। इसके एडवांटेज क्या क्या है? दीज प्रिंटर्स एनेबल द यूजर टू प्रोड्यूस कार्बन कॉपीज। कि ये यूजर को एनेबल करते हैं प्रोड्यूस करने के कार्बन कॉपीज को। दे आर चीप, ये सस्ते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते हैं, चीप हैं। अब हम इसकी कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में एडवांटेज के साथ साथ अगर हम डिसएडवांटेज भी लिखेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। यानी हमें प्रिंटर के बारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसकी क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। हम इसकी डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर स्लो। कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो स्लो होते हैं, उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। दे कैन बी एक्सट्रीमली नॉइज। कि इनसे शोर बहुत होता है, जब ये प्रिंट करते हैं कागज पे तो इनसे शोर बहुत होता है। दे कैन प्रिंट ओनली यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉन्ट।
दे ऑफर पुअर प्रिंट क्वालिटी स्पेशली इन केस ऑफ ग्राफिक्स, कि यदि हम इनको ग्राफिक्स के लिए यूज करना चाहे तो ये इनकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो पुअर होती है। अब है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हम बिल्कुल सिंपली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर मच क्वाइटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो बहुत क्विटर होते हैं, यानी शांत होते हैं अगर हम इनको कंपेयर करें इम्पैक्ट प्रिंटर से, यानी इनका जो नॉइज है वो बहुत कम है। एज देयर प्रिंटिंग हेड्स डू नॉट स्ट्राइक द पेपर। अब जो वो इम्पैक्ट प्रिंटर थे उनका जो प्रिंटिंग हेड था वो स्ट्राइक करता था पेपर पे, जिसकी वजह से वो शोर करते थे, नॉइज प्रोड्यूस करते थे। अब इनका जो प्रिंटिंग हेड है वो स्ट्राइक नहीं करता पेपर पे, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्वाइटर हैं, क्विटर हैं। दे ऑफर बेटर प्रिंट क्वालिटी, ये ऑफर करते हैं बेटर प्रिंट क्वालिटी को। फास्टर प्रिंटिंग, इनकी जो फास्ट प्रिंटिंग स्पीड है वो फास्ट होती है। एंड द एबिलिटी टू क्रिएट प्रिंट्स दैट कंटेन सोफिस्टिकेटेड ग्राफिक्स। हम इसकी एडवांटेज में लिख सकते हैं जो हमने अभी अभी स्टडी किया। दे आर नॉइजलेस, कि ये शोर बहुत कम करते हैं, नॉइजलेस होते हैं। दे आर फास्ट, इनकी जो स्पीड है वो फास्ट है। दे कैन प्रिंट टेक्स्ट इन डिफरेंट फोन्ट्स, कि ये टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं डिफरेंट फोन्ट्स में। अभी हम इनकी डिसएडवांटेज लिख लेते हैं। दीज प्रिंटर्स आर एक्सपेंसिव। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे वो चीप थे, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं। द इंक कैटरीज यूज्ड बाय देम आर आल्सो कॉस्टली। इंक कैटरीज जो ये यूज करते हैं वो भी बहुत कॉस्टली होती है। तो इस तरीके से हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।